नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल खौफनाक दास्तान में आपका स्वागत है। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है भोलेनाथ के अघोरी का प्रकोप। पुराने समय की बात है। शिवदत्त एक सच्चा शिव भक्त उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कर्णपुर में रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के बाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करता था। उसकी दिनचर्या में महादेव के मंत्रों का जाप, भक्तों को कथा सुनाना और हर सोमवार को उपवास रखना शामिल था। शिवदत्त की भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक संत समान मानते थे। लेकिन उसकी विनम्रता और सरलता उसे आम आदमी बनाए रखती थी। गांव के बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और युवा उसकी भक्ति से प्रेरित होते थे। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था, खासकर वे जो अंधविश्वासों से भरे थे और भूत प्रेतों के डर में जीते थे। गांव के पास ही एक घना और भयानक जंगल था, जिसे लोग भैरव जंगल कहते थे। ये जंगल दिन में भी डरावना लगता था और रात के समय वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां पर वर्षों पहले कई तांत्रिकों ने साधना की थी, लेकिन कुछ अधूरी रह गई और वे वहीं भटकने लगे। अब उनकी आत्माएं इस जंगल को अपना निवास बना चुकी थी। गांव में ये चर्चा थी कि जिसने भी रात में जंगल में जाने की गलती की, वो कभी लौटकर नहीं आया। वहां से अक्सर अजीब अजीब चीखें आती थीं और कई लोगों ने देखा था कि रात में जंगल के पास काली परछाइयां घूमती थीं। लेकिन शिवदत्त को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो कहता, जिसका रक्षक स्वयं महादेव हो, उसे किसी से क्या भय। एक दिन गांव में एक बीमार व्यक्ति ने कहा कि उसे जंगल के भीतर एक जल स्रोत के पास की जड़ी बूटी चाहिए। गांव के अन्य लोग भय के कारण वहां जाने से मना कर रहे थे। शिवदत्त ने बिना हिचकिचाए जंगल में जाने का फैसला किया। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे सूखे पत्तों की सरसराहट और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही शिवदत्त जंगल में घुसा, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। पहले तो वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि पीछे कोई परछाई चल रही है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अजीब अजीब फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। भाग जा वरना तेरा अंत निकट है। शिवदत्त ने रुद्राक्ष की माला पकड़ ली और मन में महादेव का स्मरण करने लगा। लेकिन तभी उसके सामने एक लंबा, काला, भयानक प्रेत प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं, उसके नुकीले दांत चमक रहे थे और उसकी काया इतनी विकृत थी कि उसे देखना भी कठिन था। उसके साथ और भी कई भूतों की आत्माएं हवा में तैर रही थीं। उनके शरीर अधूरे लग रहे थे, कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के सिर गायब थे और कुछ के चेहरे इतने डरावने थे कि उन पर नजर डालना भी हिम्मत का काम था। वे सभी शिवदत्त की ओर बढ़ने लगे। उनके कर्कश स्वर जंगल में गूंज रहे थे। शिव का भक्त यहाँ नहीं रह सकता। तुझे हमारी दुनिया में नहीं आना चाहिए था। शिवदत्त ने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया, लेकिन इस बार प्रेतों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कंपन होने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींचने का प्रयास कर रही हो। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। पेड़ तेजी से हिलने लगे और भूतों की चीखें पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई। आसमान में बिजली कड़की और वहां से एक रहस्यमयी अघोरी साधु प्रकट हुआ। वो काले वस्त्र पहने हुए था, उसका शरीर राख से लिपटा हुआ था और उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल था, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। अघोरी ने शिवदत्त की ओर देखा और गर्ज कर कहा, बोल हर हर महादेव। अघोरी ने त्रिशूल को जमीन पर पटका और पूरी धरती कांप उठी। अब देखो महाकाल का प्रकोप। भूतों की आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगी। अघोरी ने अपनी राख से एक चक्र बनाया और उसमें कुछ तांत्रिक मंत्र पढ़े। अब तुम सबका अंत निश्चित है। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण पूरा किया, एक विशाल अग्नि लपट चारों ओर फैल गई। भूतों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अघोरी ने उन्हें त्रिशूल की आग से घेर लिया। अग्नि की लपटें उन प्रेतों को छूते ही वे तड़पने लगे, उनके शरीर राख में बदलने लगे और उनके काले साए धीरे धीरे मिटने लगे।
भैरव जंगल में शिव तांडव का नाद गूंज उठा। जब सभी प्रेत नष्ट हो गए तो शिवदत्त ने श्रद्धा से अघोरी के चरणों में गिरकर कहा, आप कौन हैं, प्रभु? अघोरी मुस्कुराया और कहा, महादेव की भक्ति करने वाला कभी अकेला नहीं होता। जब भी शिव भक्त संकट में होगा, महाकाल उसकी रक्षा स्वयं करेंगे। शिवदत्त ने आंखें बंद कर ली और प्रणाम किया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। अघोरी अदृश्य हो चुका था। उसी समय पास के शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवदत्त को एहसास हुआ कि स्वयं महादेव ने अघोरी का रूप लेकर उसकी रक्षा की थी। उस दिन के बाद से भैरव जंगल की दहशत समाप्त हो गई और शिवदत्त की भक्ति और भी गहरी हो गई। गांव के लोग भी शिव भक्ति की शक्ति को पहचान गए और अंधविश्वासों से मुक्त होने लगे। हर हर महादेव।